डेस्कटॉप इंटरफेस एंड कस्टमाइजेशन। कंप्यूटर लॉगिन करते ही डेस्कटॉप अपीयर होता है। एक और तो यह आपको वर्क करने के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है, वहीं दूसरी ओर आप इस पर आइकन्स, शॉर्टकट्स, फाइल्स एंड फोल्डर ऐड और रिस्टोर कर सकते हैं। वैसे डेस्कटॉप को आप अपने वर्क टेबल से भी कंपेयर कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपको वर्क टेबल होता है जिस पर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से फाइल्स, टूल्स आदि रखकर वर्क करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप डेस्कटॉप को भी यूज़ करते हैं। सो इस वीडियो में हम डेस्कटॉप इंटरफेस और कस्टमाइजेशन जैसे वॉलपेपर चेंज करना और आइकन्स ऐड करना और आइकन्स रिमूव करना सीखेंगे, जिससे कि आप अपने वर्क फ्लो के अकॉर्डिंग अपने डेस्कटॉप को अरेंज कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अभी आप जो स्क्रीन देख रहे हैं यह डेस्कटॉप कहलाता है और यही आपका वर्किंग एरिया होता है। जब भी हम कोई ऐप्स लॉन्च करते हैं तो वह यहीं पर दिखाई देती है। और नीचे आप इस बार को देख रहे हैं, इसे टास्क बार कहते हैं और यह स्टार्ट बटन कहलाता है, जिसकी सहायता से हम कोई भी ऐप्स लॉन्च कर सकते हैं। वैसे इस पर विस्तृत चर्चा हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। सो डेस्कटॉप का यह हिस्सा जिस पर आप यह वॉलपेपर देख रहे हैं बैकग्राउंड कहलाता है और इसे चेंज किया जा सकता है। और इसे चेंज करना बहुत ही आसान है। इसके लिए बस आप इस ब्लैंक एरिया पर इस प्रकार से राइट क्लिक कीजिए, जिससे यह जंप लिस्ट खुलती है। अब इसमें आप पर्सनलाइज ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, जिससे यहाँ सेटिंग्स विंडो अपीयर होती है। और इस सेटिंग्स विंडो में बैकग्राउंड ऑप्शन पहले से ही सिलेक्टेड है और इसका प्रीव्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हमारे पास तीन चॉइस होती है: पिक्चर, सॉलिड कलर एंड स्लाइड शो। अभी यहाँ पर पिक्चर ऑप्शन सेलेक्टेड है और यहाँ विंडोज 10 का डिफ़ॉल्ट पिक्चर है। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ और पिक्चर्स हैं। इनमें से जिस भी पिक्चर को आप लगाना चाहते हैं उस पिक्चर को सेलेक्ट कीजिए और वह पिक्चर डेस्कटॉप पर लग जाती है। लेकिन इन पिक्चर्स के अलावा आप अपनी फेवरेट पिक्चर लगाना चाहते हैं तो आप इस ब्राउज बटन को सेलेक्ट कीजिए। अब यहाँ से आप उस लोकेशन पर जाइए जहाँ पर आपके पिक्चर सेव है और इसके लिए आप इस नेविगेशन पैन को यूज़ कर सकते हैं। वैसे मेरी फेवरेट पिक्चर इस फोल्डर में है तो मैं इसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपनी पिक्चर सेलेक्ट कीजिए और जब आप इसे चूज़ कर लें और अब आप चूज़ पिक्चर पर क्लिक कीजिए एंड इट्स डन। मैं इस विंडो को यहाँ से मिनिमाइज़ कर देता हूँ ताकि आप इसे ठीक से देख सकें। वैसे इसे लगाने का दूसरा तरीका यह भी है कि सीधे आप अपनी फेवरेट पिक्चर पर जाइए इस प्रकार से और उस पिक्चर पर राइट क्लिक करके सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड सेलेक्ट कीजिए। मैं इसे यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। चलिए हम सेटिंग्स विंडो पर वापस चलते हैं बाय क्लिकिंग ओवर हियर। इसके अलावा कोई भी सॉलिड कलर लगाना चाहते हैं तो आप इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सॉलिड कलर सेलेक्ट कीजिए और इसे सेलेक्ट करते ही यह सॉलिड कलर डेस्कटॉप पर दिखाई देने लगता है। आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं लाइक दिस। कई बार ऐसा होता है कि हम एक से ज़्यादा पिक्चर्स पसंद करते हैं और उन्हें बैकग्राउंड पर लगाना चाहते हैं, जो एक निश्चित समय के बाद बैकग्राउंड पर बदलती रहती है। तो इसके लिए आप यहाँ से स्लाइड शो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी फेवरेट पिक्चर्स का फ़ोल्डर इस ब्राउज़ बटन की सहायता से सेलेक्ट कर सकते हैं। और आप चाहें तो इसे यहाँ से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, बट फ़िलहाल के लिए मैं सिंगल पिक्चर ही लगाना चाहूँगा, तो मैं यहाँ से पिक्चर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो नाउ यू नो हाउ टू चेंज बैकग्राउंड पिक्चर्स। इसके अलावा यहाँ पर आप इस सेटिंग्स विंडो में कुछ और ऑप्शंस देख रहे हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट बिकॉज इन्हें हम आने वाले वीडियोस में समझेंगे। बट फ़िलहाल के लिए मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि इस डेस्कटॉप पर आप यह रिसाइकिल बिन आइकन देख रहे हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ पर कुछ दूसरे आइकन्स लगा सकते हैं, जैसे कंप्यूटर, कंट्रोल पैनल्स आदि। और इसके लिए आप यहाँ से इस थीम्स ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। अब इसमें डेस्कटॉप आइकन सेटिंग सेलेक्ट कीजिए। अब इसमें से जिसे भी आप डेस्कटॉप पर लगाना चाहते हैं उसे इस रेडियो बटन की सहायता से सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से अप्लाई कर दीजिए और अब यह डेस्कटॉप पर ऐड हो चुका है।
इसी प्रकार से आप इसे रिमूव करना चाहते हैं तो इसे यहाँ से डिसेलेक्ट कीजिए और फिर अप्लाई या ओके कर दीजिए और यह आइकन यहाँ से डिसअपियर हो चुका है। लास्ट बट नॉट लिस्ट कि अगर आप इन आइकन्स की साइज़ बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आप कीबोर्ड की कंट्रोल की होल्ड कीजिए और माउस व्हील को आगे की ओर रोल कीजिए जिससे इनकी साइज़ बढ़ेगी। और यदि आप इनकी साइज़ घटाना चाहते हैं तो इसे पीछे की ओर रोल कीजिए इस प्रकार से। तो इस वीडियो में हमने डेस्कटॉप इंटरफेस और कस्टमाइजेशन जैसे वॉलपेपर चेंज करना और आइकन्स ऐड और रिमूव करना सीखा। बट नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट मेन्यू के न्यू और पावरफुल फीचर्स के बारे में जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।